So the next question, question number 8.13. Okay. चैप्टर 8 ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 8.13 हम देख रहे हैं. क्वेश्चन में गिवन है हाउ विल यू वे द सन. सन का वेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? दैट इज एस्टिमेट इट्स मास. ओके, जब उसका मास बता दे. द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁻⁸ किलोमीटर. ओके, तो यहाँ पर अगर हम न्यूटन्स नहीं, केपलर्स थर्ड लॉ है ना, केपलर्स थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, और हमें ध्यान से एक बात को समझना है कि केपलर्स थर्ड लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्योंकि आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने सॉल्व किए हैं उन सारे क्वेश्चंस में केपलर्स थर्ड लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आए हैं. ओके, केपलर्स थर्ड लॉ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से समझना है. केपलर्स थर्ड लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. हमको यहाँ पर आर गिवन है. ओके, आर गिवन है. आर इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा हमको. तो 1.5 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻³ मीटर. ओके, तो मीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. ये हो सकता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. ओके, तो ये मीन रेडियस हमको पता चल गई है ना. ऐसे अर्थ के चारों तरफ, सॉरी सन के चारों तरफ, दिस इज सन, उसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो उसका मीन रेडियस आर जो है, दिस इज अर्थ. ओके, मीन रेडियस आर हमको गिवन है. हम यूज़ करेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² डिवाइडेड बाई GM इंटू R³. ओके, और टी का वैल्यू जो है हमको पता है, टी इज इक्वल टू 365 डेज है ना. अर्थ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन सन का कितने टाइम में लगाती है? 365 डेज में. और इस 365 डेज को हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले आर में. तो डेज को आर में कन्वर्ट करने के लिए 24 आर का मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 3600 का मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया सेकंड में कन्वर्ट. इन सब का वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, टी स्क्वायर हमको मास निकालना है, सन का मास. सो दैट इज m इज मास ऑफ सन. ओके, 4π² का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 10 होता है. आर का वैल्यू हम पुट करेंगे 1.5 इंटू 10⁻11 रेस्ट पावर 3 डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू 6.67, कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11. और टी का वैल्यू हमने अभी निकाला 365 इंटू 24 इंटू 3600 और उसका स्क्वायर. ओके, यहाँ पर अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो m इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10⁻30 kg के करीब करीब हमारे पास आंसर आता है ना. इसे हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं. हमारे पास आंसर कितना आता है? हमारे पास आंसर आता है 2 इंटू 10⁻30 kg के आसपास.